वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं लक्ष्य। राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, सर पे आ चुका है कहने का मतलब, और ज़िला सेंटर आपको पता चल चुका है। बस अब कहाँ होगा, किस तारीख होगा, किस पारी में होगा, बस इसका इंतज़ार। तब तक बेहतरीन तरीके से हम करते हैं अंतिम बार, अंतिम मौका। पार्ट नंबर 1 राजस्थान करंट अफेयर्स पूरे साल 2020 के निचोड़ लेके आए। अब लगातार आपको ये वीडियो मिलेंगे। पार्ट फर्स्ट आज मैं लेके आया हूँ, तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखोगे और बने रहेंगे हमारे चैनल पे, क्योंकि आपको ये चैनल आपके लिए समर्पित है। लगातार आपको वीडियो उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जो लगातार रोज देख रहा है उसे तो पता है। तो वीडियो को लाइक करोगे पहले, फटाफट शेयर करोगे अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का घंटा दबा लेना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन आए। क्योंकि सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास तो आती है फिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट, ज़्यादा वक्त आपका जाया नहीं करूंगा मैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथ्य भी आपको कुछ होंगे वो बताऊंगा, और राजस्थान पुलिस में जो क्वेश्चन आएंगे वो फिक्स बाय पार्ट के अंदर आपको पता है 15 क्वेश्चन आने की पूरे चांस है। तो सबसे बढ़िया बात, अगले जो बचे दिन है उसमें करंट पे फोकस रखना है, और ये जितनी भी रिवाइज क्लासें और पहले डाल दी उन सबको देखना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो आरपीएफ का नाम देखो, आरपीएफ, इन्होंने क्या यहाँ पीछे एस लगा दिया और यहाँ आई लगा दिया। आई का मतलब इंडिया, एस का मतलब सेवा। तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा इसका नाम कर दिया। रेलवे की बात आई है तो रेलवे बोर्ड है, उसके जो वर्तमान सीईओ हैं वीके यादव है। देखो, इतने दिन चेयरमैन बनते थे, लेकिन अब पहला सीईओ भी बना दिया वो वीके यादव ही। यानी चेयरमैन के स्थान पर, अध्यक्ष के स्थान पर पद कौन सा आ गया? सीईओ का। तो पक्का एग्जाम में आएगा वीके यादव। भारतीय वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में मेंढक की कितनी नई प्रजातियों की खोज की है? अरुणाचल प्रदेश में मेंढक जो उभयचर प्राणी है, आपको पता होगा। 3, लियाना इंडिका, ल्यूराना मिनुटा और लियाना हेलियाना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि द्विलिंगी आपको पता है, मेंढक का हृदय होता है, ये भी आपको पता होगा। तो मेंढक की 3 प्रजातियां। अरुणाचल प्रदेश की बात आई है, पूर्वी हमारा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका जनघनत्व महज 17 है प्रति वर्ग किलोमीटर में, और इसकी राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। चलें आगे। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल से लैस फाइटर जेट सुखई 30 MK की पहली स्क्वाड्रन टाइगर शार्क कहाँ तैनात की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल से लैस फाइटर जेट सुखोई 30 MK की पहली स्क्वाड्रन टाइगर शार्क कहाँ तैनात की है? नाम क्या है? टाइगर शार्क। देखो, पहली बार किसी पर ब्रह्मोस मिसाइल सेट की है वो है तंजावुर, और तंजावुर कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे? तंजावुर है तमिलनाडु के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा झूला कहाँ बनाया जा रहा है? दुबई में। दुनिया का सबसे बड़ा झूला कहाँ बना रहा है? दुबई। दुबई कहाँ पे? दुबई बहुत प्रसिद्ध है भाई, एक बड़ा खूबसूरत शहर भी है, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर स्थित है। अब कई विद्यार्थी क्वेश्चन आता है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई कर देते हैं। दुबई नहीं है, अबू धाबी है, मुद्रा रियाद है। और दुबई यहाँ का खूबसूरत शहर है, बड़ा शहर है, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा यहाँ जनसंख्या है। और दुबई की खासियत ध्यान रखना, आईपीएल इस दुबई शहर में चल रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में चल रहा है। देश पूछेगा पक्का एग्जाम में। दुबई है, अबू धाबी और शारजाह, 3 स्टेडियम है जहाँ पे आईपीएल चल रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा झूला, और एक ध्यान रखना, विश्व का प्रथम ऊंट अस्पताल भी दुबई में बना है। और एक और सूचना देता हूँ, राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी पिछले 7 महीने की वन लाइनर 1000 क्वेश्चन है, इसमें ई बुक है, ध्यान रखना, यानी पीडीएफ है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप ये पीडीएफ खरीद सकते हो, या 8094496272 पर भी आप पे करके, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके आप ये बुक खरीद सकते हो। और पीडीएफ तुरंत आपको व्हाट्सअप मिल जाएगी। यहाँ आपको, आप सीधे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ मिल जाएगी, यहाँ आपको अलग इसके साथ कुछ फ्री भी मिलेगा। पलाऊ देश किस सन क्रीम को बैन करने वाला पहला देश बन गया? पलाऊ देश है, किस सन क्रीम को बैन करने वाला पहला देश बना है? तो रीफ टॉक्सिस सन क्रीम है, उसको करने वाला पहला देश बन गया। नागरिक संशोधन अधिनियम विरोधी प्रस्ताव को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए नागरिकों के लिए ये नागरिक संशोधन अधिनियम भारत सरकार के द्वारा पेश किया गया था, जिसको CAA कहते हो आप।
ठीक है, तो ये सबसे पहले पारित किया था केरल ने। किसने किया था? केरल। और राजस्थान तीसरा राज्य बना था। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो मध्य प्रदेश में खोला गया है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान है, और जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। और मुख्य यहाँ मध्य प्रदेश का इंदौर स्थान है, लगातार चौथी साल स्वच्छता के क्षेत्र में टॉप का शहर रहा है। विजिट नेपाल ईयर 2020 अभियान का शुभंकर क्या रखा गया है? विजिट नेपाल ईयर 2020 अभियान का शुभंकर क्या रखा गया है? येती यानी हिम मानव रखा गया है। खेलो इंडिया खेलों के तीसरे संस्करण में किस खेल को शामिल किया गया था? तो लॉन बाउल्स और साइकिलिंग। ध्यान रखना भी, तीसरा खेलो इंडिया गुवाहाटी असम के अंदर हुआ था। गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, और इसमें 2 खेल नए शामिल किए गए थे, लॉन बाउल्स और साइकिलिंग। हमारा राजस्थान इसमें 11वें नंबर पे रहा था, 51 पदक जीते थे, और सबसे ज़्यादा पदक महाराष्ट्र ने जीते थे। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। खेलो इंडिया पर मैंने वीडियो भी बना दिया, वो देख लेना। ई पासपोर्ट सुविधा शुरू करने वाला विश्व का पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन सा बना है? ई पासपोर्ट, ठीक है, डिजिटल रूप से पासपोर्ट सुविधा करने वाला विश्व का पहला दक्षिणी एशियाई जो देश बना है वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी आप जानते हो ढाका, मुद्रा टका ध्यान रखना दोनों। और 3 बीघा गलियारे का संबंध विवाद पूछे तो भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच था, जो अब सल्ट चुका है। नरेंद्र मोदी ने 2015 में उसको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी ध्यान रखना, 2017 में कर दिया, सॉरी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचाई, बस ये तो याद रह जाएगा क्योंकि नेपाल में बड़ी बड़ी चोटियां हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में ही है, 8,848 मीटर। अमेरिका ने हवाई हमले में किस देश के चीफ कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मारा? स्टार लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने हवाई हमले में ईरान के जनरल थे कासिम सुलेमानी को मार दिया था, और काफ़ी विवाद रहा था उसमें। और ईरान ने, आपको पता है, अमेरिका की सेना को आतंकवादी भी घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 50 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? देखो, वो 182 मीटर ऊंची अलग थी, ये 50 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। कहाँ पे? अहमदाबाद में। किस राज्य में पहला कछुआ पुनर्वसन केंद्र खोला गया है? बिहार के अंदर। किस राज्य में पहला कछुआ पुनर्वसन केंद्र खोला गया है? बिहार के अंदर। बिहार में अभी चुनाव चल रहे हैं, तो एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है। 243 यहाँ की विधानसभा सीट है, विधान परिषद भी है यहाँ पे। और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और राज्यपाल है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। और इसकी राजधानी है पटना, जो गंगा नदी के किनारे है। प्राचीन समय में इसको पाटलिपुत्र कहते थे। और एक नाम सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, वो भी कहाँ पे है? बिहार में। मगध साम्राज्य, वो भी कहाँ था? बिहार में। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। और गया, बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र गया, बोध गया बिहार में। किसने 60 सेकंड में सबसे अधिक लगिश एक्सरसाइज करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? साईं दीपक ने। लंग्स, जो लंग्स होता है ना, लंग्स एक्सरसाइज की जाती है, तो इसमें साईं दीपक ने रिकॉर्ड बनाया 60 सेकंड में, यानी 1 मिनट में। किसकी आत्मकथा रिलेटलेस का विमोचन किया गया है? तो यशवंत सिन्हा की। किसकी आत्मकथा रिलेंटलेस का विमोचन किया है? यशवंत सिन्हा। आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? ठीक है, आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बल्लेबाजी रैंकिंग में तो बाबर आजम। कौन है? बाबर आजम टॉप पे रहा है। और आपसे पूछे कि गेंदबाजी में, तो राशिद खान अफगानिस्तान के रहे हैं। 2 नंबर पर हमारे बुमराह रहे हैं, ये याद रखना। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता? आयुषी ढोलकिया ने। तो जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतनी उतनी बता रहा हूँ मैं। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है? आयुषी ढोलकिया ने। नेक्स्ट है, अरब सागर में चल रही सी गार्डियंस नौसैनिक अभ्यास के बीच भारत ने कौन सा विमान वाहक पोत तैनात किया है? हालांकि हो चुकी है ये अरब सागर, ध्यान रखना। और अरब सागर से नाम आया, इतना याद रखना, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं। चल रही सी गार्डियंस नौसैनिक अभियान है, जल सैनिक अभियान के बीच भारत ने कौन सा विमान उतारा है? तो आईएनएस विक्रमादित्य, बहुत इंपॉर्टेंट है आईएनएस विक्रमादित्य। और आपसे पूछे एक और, आईएनएस अरिहंत का निर्माण भी हो चुका है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2018 के लिए किस शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो संविधान को। हर साल एक हिंदी शब्द को चुना जाता है।
अब की बार संविधान को पिछले साल नारी था, पिछले साल कौन सा था, नारी था, अब की बार संविधान शब्द को चुना गया। और ये लक्ष्य है राजस्थान पुलिस। आपके लिए कोविड-19 का वीडियो उपलब्ध हो चुका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। बाकी ये पूरा दे दिया, योजना है, पुरस्कार है, खेल जगत है, कोविड-19 है, और बहुत सारे जितने भी लगातार पिछले 10 दिनों में इतने वीडियो आपको राजस्थान पुलिस के लिए दिए हैं। किस राज्य ने ईल प्रजाति के नए सांप की खोज की है? किस राज्य में ईल प्रजाति का कोई एक नया सांप है उसकी खोज की गई है? उड़ीसा। अब उड़ीसा नाम आते आपके दिमाग में रहना, पूर्वी तट पे एक तो यहाँ पे अब जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम करके APJ अब्दुल कलाम रख दिया गया, जहाँ से मिसाइल का परीक्षण होता है। और आपसे पूछे श्रीहरिकोटा है ना जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं, उपग्रह भेजे जाते हैं, दोनों में अंतर है। उड़ीसा में एक बड़ा कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध, ठीक है, महानदी पर बना हुआ सबसे बड़ा लंबा बांध है विश्व का। और चिल्का झील भी उड़ीसा के अंदर है। और राजधानी इसकी भुवनेश्वर, जहाँ पे अब की बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे और पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी, जिसको अब की बार ध्यानचंद इसमें मौलाना अब्दुल जो ट्रॉफी दी जाती है, मौलाना कलाम ट्रॉफी दी जाती है खेल जगत पर, वो दी गई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल। इतनी बातें मैंने देखो उड़ीसा की आपको बता दी तो याद रह जाएगी। और राज्यसभा सीटें भी 10 है हमारे राजस्थान की तरह। नागरिक संशोधन अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। देखो केरल ने तो इसके विरोध में लागू किया था, विरोध में पास किया था, और इसने लागू करने वाला पक्ष में उत्तर प्रदेश है। राजधानी लखनऊ, गोमती नदी के किनारे, CM आपको पता है योगी जी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक कर्म योद्धा तो गृह मंत्री अमित शाह ने की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान है वो शीर्ष स्थान पर रहा। चीन ने कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली पहली ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन का सफल परीक्षण कर दिया? बोलो। हम तो 2022 तक बुलेट ट्रेन आएगी हमारे भारत में, तो ठीक है हमारे भारत में तो आएगी, सोच रहे हैं अभी तक जापान के सहयोग से, लेकिन यहाँ बिना ड्राइवर के, ड्राइवरलेस, ठीक है, पहली ड्राइवरलेस यानी ड्राइवरलेस चला दी है। तो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो रहा है उसकी। नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला भारत का पहला राज्य है केरल, अभी बताया था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है और मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल है। भारत का कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर रहा है? भारत का कौन सा राज्य है ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में शीर्ष पे स्थान पर रहा है? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, उच्च न्यायालय चंडीगढ़। हरियाणा की एक और खासियत बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर जो खेल यूनिवर्सिटी है उसका जो चांसलर कुलाधिपति बनाया है वो कपिल देव को बनाया है, जिन्हें अभी कल परसों हार्ट अटैक आया था, आपको पता होगा, वही। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। भारत और किस देश के बीच संप्रीति एक्स अभ्यास का आयोजन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, संप्रीति यानी 9, तो बांग्लादेश का संप्रीति 9 का युद्धाभ्यास किया गया, किसके द्वारा? भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली के अंदर। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली प्रथम महिला कौन बनी? अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली प्रथम महिला क्रिस्टीना कोच, 328 दिन। क्रिस्टीना कोच, इससे पहले सुनीता विलियमसन थी जो भारतीय मूल की थी, अमेरिका में रह रही थी। डीआरडीओ ने किस नाम से 200 किलोमीटर मारक क्षमता वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने की घोषणा की है? डीआरडीओ ने किस नाम से 200 किलोमीटर मारक क्षमता वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने की घोषणा की है? प्रणास, ठीक है, प्रणास को करने की घोषित की है। और डीआरडीओ मिसाइल का जब भी नाम आ जाए तो उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से परीक्षण होता है, ध्यान रखना। जैसे कल परसों अपने पोखरण में नाग मिसाइल का भी हुआ था, ठीक है। तो डीआरडीओ ध्यान रखना 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है डीआरडीओ का वो नई दिल्ली के अंदर है और जी सतीश रेड्डी वर्तमान में इसके चेयरमैन है। किस राज्य की सरकार ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है? यानी ब्रिज बनेगा ग्लास, कांच का होता है ना, जैसे ग्लास का होता है, उसमें हूबहू आपकी तस्वीर भी दिखेगी जैसे चीन ने बनाया था। उत्तराखंड।
तो उत्तराखंड की बात आती है तो राजधानी देहरादून, और यहाँ के त्रिवेंद्रम रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये भी इम्पोर्टेंट। बेबी रानी मौर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। भारत की मदद से किस देश में अरुणा थर्ड जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? स्टार लगा लेना, अभी क्वेश्चन आएगा। अरुणा जल विद्युत परियोजना का संबंध किन दो देशों के बीच है? नेपाल और भारत। अरुणा थर्ड जल विद्युत परियोजना नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, और यहाँ ओपी कोहली है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। एक बड़ी बात ध्यान रखना, अभी नेपाल ने अपने कुछ क्षेत्रों को, कौन से, जैसे हमारे उत्तराखंड में लिपुलेख, 2-3 क्षेत्र थे, उनको अपने नक्शे में दिखाया था, ठीक है, संसद में पारित भी करवाया था, वो मसला भी चल रहा है, तो पूछा जा सकता है। डफ एंड फ्लेक्स की सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? तो विराट कोहली है, साल में 300 करोड़ के आसपास कमाते हैं, ध्यान रखना, यानी रोज का 1 करोड़ रुपए कमाते हैं विराट कोहली। और अभी बेंगलुरु टीम है, उसके कप्तान भी आईपीएल चल रहा है, तो होंगे सेलिब्रिटी, सीधी सी बात है। पीएनबी है, बीएसएफ है, इनके सबके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। कितना पैसा कमाते हैं कोई अंदाजा ही नहीं है, अपने तो जिंदगी में कभी नहीं सोच सकते, वो एक महीने में कमा जाता है 30 से 35 करोड़ एक महीने का। सोच कर देखो आप, एक दिन का 1 करोड़ रुपए। किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में दुनिया में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? नसीम शाह ने। किसने? नसीम शाह ने। दक्षिणी कोरिया में स्थित एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में, और सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ। भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो राधा कृष्ण जी दामी, राधा कृष्ण दमानी बने हैं। पहले तो आपको बताइए, रिलायंस जियो जी भर के जीता है, वो तो अच्छे से जीता है, और अपने को भी जीना सिखा दिया। कितने का रिचार्ज करो, पहले 49 का होता था, 49 का ही करते थे, 99 का होता था, 99 का ही करते थे, 125 का, 149 का, 199 का, सारे। अब चाहे 500 का हो जाए तो भी इतनी जीने की आदत पड़ गई है कि रिचार्ज करवाना ही पड़ता है। तो वो तो एक नंबर पे है ही, मुकेश अंबानी। बिग बॉस सीजन 13 के विजेता कौन बने अभी? आसिम रियाज। आसिम रियाज। असम राज्य का पहला शून्य कचरा शहर कौन सा बना है? टिटबोर। असम राज्य का पहला शून्य कचरा शहर कौन सा बना है? टिटबोर बना है। अब बात आ रही है असम की। असम की राजधानी दिसपुर। असम के अंदर कामाख्या मंदिर स्थित है। असम में गुवाहाटी में तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे। असम की जो मुख्यमंत्री हैं वो सर्बानंद सोनोवाल है। तो ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ब्राजील देश में किस नाम से एक नया वायरस पाया गया है? यारो वायरस। ब्राजील देश में किस नाम से एक वायरस पाया गया है? यारो। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया। 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक भी यहाँ हुए थे। इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोवर जुटाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बस विराट कोहली, तो जाने दो, इंस्टाग्राम वो किस पे ले लो इनको। तो अंबाला सिटी के बस स्टैंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अंबाला। सुषमा स्वराज के नाम पे अंबाला सिटी के बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज, और जो हमारा विदेश विभाग है, विदेश विभाग, उसका नाम भी सुषमा स्वराज के नाम पे आपको पता रख दिया। ज्यादातर नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बहुत रखे गए। किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस स्पोर्ट्स मूवमेंटिंग 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी है हमारे भारत के। किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस 20 स्पोर्टिंग मूवमेंट 2020 के लिए सम्मानित किया? सचिन तेंदुलकर। भारत की सबसे लंबी रेलवे पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मणिपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे लंबे रेलवे पुल का निर्माण है वो मणिपुर में किया जा रहा है। इकराम यानी उबेबी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है मणिपुर से क्वेश्चन। नेक्स्ट है लक्ष्य राजस्थान पुलिस, और ये राजस्थान की योजना से वीडियो दे दिया, भी देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सारी 70 से 80 योजना एक में ही समाहित कर दी मैंने। किस देश ने परमाणु क्षमता वाली क्रूज मिसाइल राड 2 का सफल किया? राड कौन मारेगा? रांद, यानी रांद कर लो, राड, राड, रांद, रांद बस कौन करता है? पाकिस्तान करता है। कौन है ये? रांद कौन करता है? पाकिस्तान करता है। बाबर हो गया, ये तैमूर हो गई, ये मिसाइलें सारी पाकिस्तान ही करता है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूछ सकता है आपको कौन है, क्रिकेटर है, आपको बताइए, मुझे कमेंट करके बताओगे राष्ट्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, क्योंकि लगभग मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, और क्लियर आपको पता ही है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो एक क्रिकेटर थी, और इतना हिंट और दे देता हूँ,
भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन सा बन गया? भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा बन गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। खुले पानी में सबसे तेज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? खुले पानी में सबसे तेज तैरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? जिया रोय ने। किसने? जिया रोय ने। आईआरसीटीसी ने राम तीर्थ स्थलों को भ्रमण करने वाले पर्यटकों के लिए किस नाम से एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च करने की घोषणा की है? श्री रामायण एक्सप्रेस। भारत का पहला तैरता घाट कहाँ स्थापित किया गया है? तैरता घाट स्थापित कर दिया अभी गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। और गोवा आपको पता है कि कोरोना मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे है। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? पता ही होगा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। और इसके राज्यपाल पूछा जा सकता है क्योंकि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, वही इसके राज्यपाल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है। यहाँ का एक बंदरगाह है मारमा गोवा। 34वां कॉन्स ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? डी गुकेश ने। डी गुकेश बहुत ही चर्चित है। डी गुकेश तमिलनाडु के हैं। एयर विजुअल 2019 की विश्व गुणोत्तर रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? आपको पता रिपोर्ट आई थी IQ एयर विजुअल की, तो उसमें सबसे गाजियाबाद, दिल्ली का गाजियाबाद है वो सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। मिस दिवा यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? वर्तिका सिंह ने। मिस दिवा यूनिवर्स 2019 का। मिस दिवा सुपर नेशनल 2020 का खिताब किसने पहना? आवर्ती चौधरी ने। भारत का कौन सा राज्य 100% LPG गैस कवरेज प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है वो हिमाचल प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा गांव तो है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है हिमाचल प्रदेश की। और 100% LPG उसने कवर कर लिया है हिमाचल प्रदेश ने। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको पता है मनाली से लेह तक की एक अटल सुरंग का उद्घाटन हुआ है जो विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, ये भी आपको पता है। भारत का दूसरा सबसे पसंदीदा ब्रांड कौन सा बना है? सैमसंग। भारत का दूसरा सबसे पसंदीदा ब्रांड सैमसंग दक्षिणी कोरिया की कंपनी है, ध्यान रखना। सैमसंग। नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की है। एप्पल अमेरिका का है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मेट्रोला भारत का है, ध्यान रखना। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस बने हैं। वर्ष 2020 में किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने इसरो के नेविगेशन सिस्टम नेवियस का इस्तेमाल अपने स्मार्टफोन में करने की घोषणा की है? तो एक्सोमी और रियलमी ने। लार्सन एंड टर्बो, ये एक्सोमी रियलमी इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका मैंने स्पेशल वीडियो डाल दिया, देख लेना। लार्सन एंड टर्बो कंपनी को किस मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है? राम मंदिर। इंपॉर्टेंट है भी, अयोध्या में राम मंदिर की जिम्मेदारी ये दी है लार्सन एंड टर्बो कंपनी को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा बता देता हूँ, जिस विद्यार्थी को राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक चाहिए, ई बुक है हमारी, ई बुक है यानी PDF के रूप में उपलब्ध होगी। अगर आपको ये बुक लेनी है तो मैं नंबर बता देता हूँ, इस पर संपर्क कर लेना 8094496272। देखो भाई हमारी हर PDF फ्री होती है, लेकिन इस PDF के आपके 50 रुपये लगेंगे। कितने? 50 रुपये। इस नंबर पे आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हो। और इसी नंबर पे मैं व्हाट्सएप पे आपको जनवरी से सितंबर 2020 की करंट अफेयर्स दे दूंगा, ठीक है, PDF के रूप में। और जनवरी से दिसंबर 2019 की फ्री मिलेगी आपको, ध्यान रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ले लेना। और महिला बाल विकास की जो राजस्थान पुलिस की साइट पे एक नेट पे चढ़ी हुई ना, वो भी फ्री दे दूंगा। तो इस नंबर पे संपर्क 8094496272। नासा के किस सैटेलाइट ने 17 नए ग्रहों की खोज की है? तो केपलर सैटेलाइट ने। दुनिया का पहला डार्क स्काई नेशन कौन सा बना है? न्यू। डार्क स्काई नेशन न्यू। और जनवरी से सितंबर, ये देखो पिछले 9 महीने का करंट वीडियो डाल दिया। और अप्रैल से सितंबर का भी है, वो भी देख लेना। और प्रमुख पुरस्कार भी डाल दिए। तो एक पहली क्लास होगी 60 क्वेश्चनों की। देखो ये क्वेश्चन, हालांकि हमारा ये चैनल राजस्थान करंट को समर्पित है, फिर भी आपके लिए इंडिया स्पेशल लेके आए ताकि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन और तथ्य मिल सके। तो हो सकते हैं हम कितने वीडियो लेके आए वो आगे की बात है,
आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दूसरा पार्ट जल्द ही आपको मिल जाएगा।